नमस्कार एंड वेलकम टू मेकिंग सेंस। आज समझने की कोशिश करेंगे कि चिन्मय कृष्ण दास के अरेस्ट के पीछे क्या क्या इश्यूज हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और साथ में वो कौन सा फैक्टर्स है जो बांग्लादेश का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको शायद इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको भी लेके थोड़ा बात करेंगे। अगेन अपोलॉजीज बिकॉज स्कूल अभी चल रहा है मेरे बगल वाले बिल्डिंग में, सो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस कमिंग फ्रॉम देयर, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जहाँ तक चट्टोग्राम का इशू है, क्योंकि चट्टोग्राम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने इसके ठीक पहले चट्टोग्राम के ऊपर एक वीडियो किया है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट नंबर 1, बांग्लादेश में आज के दिन अगर हिंदुओं का ज़रा सा भी यूनिटी है तो उसका एक मेजर फिजिकल सोर्स है चट्टोग्राम। फिजिकल सोर्स यानी जोग्राफिकल सोर्स, कोई एक प्लेस जहाँ से हिंदू यूनिटी इवॉल्व हो रहा है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इज चट्टोग्राम। पॉइंट नंबर 2, चट्टोग्राम एक बहुत ही वाइटल पीस ऑफ जोग्राफी है इस गेम में। ये ज्योग्राफी इंडिया के लिए भी वाइटल है, ये ज्योग्राफी बांग्लादेश के लिए भी वाइटल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, विच इज़ पॉइंट नंबर 3, एंड आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू टेल यू अबाउट दिस। प्रभु चिन्मय कृष्ण दास का हेडक्वार्टर्स इज इन चट्टोग्राम। चिन्मय कृष्ण दास मेन बेस इज इन चट्टोग्राम। उनका जो सोशल एक्टिविज्म का जो कोर है, सोशल एक्टिविज्म का जो बेस है, सोशल एक्टिविज्म अगेंस्ट इस्लामिज्म, बांग्लादेश में जो रैम्पेंट इस्लामिज्म चल रहा है, उनका वो सोशल एक्टिविज्म का कोर इज़ फ्रॉम चट्टोग्राम। इस एंगल से देखते हैं तो दिस इशू बिकम्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि अगर चट्टोग्राम में हिंदू एक्टिविज्म मेन स्ट्रीम हो जाते हैं और अगर इंटरनली भी बांग्लादेश के जो हिंदू बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ है वो अगर ग्रेजुअली हल्का हल्का करके थोड़ा सा भी करके चट्टोग्राम शिफ्ट करने लगे और वहाँ सेटल करने लगे, तो चट्टोग्राम एक मेजर इशू बन जाएगा बांग्लादेश के लिए। क्योंकि चट्टोग्राम बांग्लादेश का चिकन नेक है। इंडिया का चिकन नेक, इंडिया का चिकन नेक बोलते रहते हैं सब, ये बांग्लादेश का एक चिकन नेक है जिसको पता नहीं पहले किसी ने एनालाइज किया कि नहीं इस तरह से। अगर आप बांग्लादेश का मैप को देखेंगे, इंडिया का जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट टिप से बे ऑफ बंगाल के तरफ अगर एक बांग्लादेश के थ्रू अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हार्डली 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और ये जो टेरेन है जिसके ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो रूलर से, स्केल से, ये जो टेरेन है बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई हिल्स नहीं है, कोई प्लेटू नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स एन ईजी वॉक, इट्स एन ईजी ट्रैक, टैक्टिकली इट्स एन ईजी हंट। और ये जो लाइन आपने खींच लिए, इसके साथ आपने क्या किया, आपने चट्टोग्राम को बांग्लादेश से अलग कर दिया। वैसे भी चट्टोग्राम का जो हिल ट्रैक्ट है वो ऑटोनॉमी चाहते हैं। वो जो रांगापानी, रांगामाटी, खागराछोड़ी और बंदरबन जो एरिया है, रांगापानी सॉरी नॉट रांगामाटी, तो वो अपना क्या बोलता है, वो अपना ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो ये 3 अगर हिल ट्रैक कर निकल गया तो बाकी रहा कौन, चट्टोग्राम, मेन और कॉक्स बाजार। तो ये 5 लेके ये जगह बिल्कुल अलग हो जा रहा है अगर आप त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो। अब आते हैं चिन्मय कृष्ण दास पे। चिन्मय कृष्ण दास का स्पीच अगर आपने नोटिस किया तो इट इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग ग्राउंड एंड फाइटिंग इस्लामिस्ट ऑपरेशन। वो कभी भागने का, चलो इंडिया चलते हैं, चलो ये करते हैं, उसका कभी बात नहीं करते। वो बोलते हैं कि यहीं पे हम लोग को रहना है, यहीं पे हम लोग को फाइट करना है, जो ऑपरेसिव इस्लामिस्ट रजीम है उसके अगेंस्ट हम लोग को लड़ना है। अपना जो राइट्स है, राइट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ये सब हम उनसे लेंगे, लड़के लेंगे। और उनका जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो सोशल क्लाउड है, अगर ये एक मास माइनॉरिटी मूवमेंट बन जाता है फ्यूचर में तो क्या हो सकता है, तो फिर आप मतलब यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये मॉर्फ हो जाएंगे अपना ज़मीन अपने को चाहिए ऐसा एक मूवमेंट पे, ऑटोनॉमी चाहिए ऐसे एक मूवमेंट पे।
जिसका एक ही मतलब है, सेपरेट स्टेट चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब वही बनता है ना। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये चिन्मय कृष्णदास को केस के किस चीज़ का दिया गया है? सेडिशन का केस दिया गया है। ये जो गेम है ना, ये इस्लामिस्ट पावर सेंटर्स जो है, तो पाकिस्तान बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, कश्मीर बोलिए, यूरोप में अभी जो चल रहा है बोलिए, ये लोग को जो गाइड करता है, जो इस्लामिस्ट पावर सेंटर है, उनका ये गेम बहुत पुराना है। पहले अपना इनक्लेव बनाना है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करना है, फिर राइट्स डिमांड करना है, फिर अपना जगह डिमांड करना है। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड गेम ऑफ द इस्लामिस्ट, और ये गेम ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस सब गेम में वो मास्टर्स है। तो उनको भी यही लगता है कि चिन्मय कृष्ण दास यही मूवमेंट के लिए, मतलब एज अ प्रीकर्सर, चिन्मय कृष्ण दास का जो ये जो चल रहा है आज कुछ दिन पहले, जब तक उसको मतलब टिल द टाइम ही वॉज अरेस्टेड, तो चिन्मय कृष्ण दास का जो 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 ट्रेजेक्ट्री था वो उसी तरफ जा रहा था। और अगर सच में ये होता, और अगर चट्टोग्राम अलग हो जाए, अलग हो गया, फॉरगेट अबाउट इंडिया के साथ मर्जिंग एंड ऑल दैट, सिर्फ अलग हो गया, ये चिन्मय कृष्ण दास को मतलब मान लीजिए चिन्मय कृष्ण दास मूवमेंट चालू किया, जैसे जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वैसे वैसे होते गया, माइनॉरिटी स्टार्ट्स मास मूवमेंट, मतलब मास फिजिकल मूवमेंट, चट्टोग्राम में पहुंच गया, चट्टोग्राम में अपना सेटलर का वो बना लिया, स्ट्रांग होल्ड बना लिया, वहाँ से मूवमेंट चालू होने लगे, स्टीम पकड़ने लगे, बाहर से थोड़ा बहुत सपोर्ट आने लगे, चट्टोग्राम अपना ऑटोनॉमी मांगने लगे। तो अगर ये होता तो दिस वुड प्रॉबली बी द सिंगल बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। सो हियर इज व्हाट आई थिंक, या तो यूनुस या तो उसका जो भी कोई हैंडलर है, उसका जो पपेट मास्टर है, ये समझते हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट, ये सिचुएशन ऐसे शेप अप होने से पहले दे आर ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, यूनुस भी चट्टोग्राम से है, तो आई एम श्योर उसका भी अपना इंटेल नेटवर्क है चट्टोग्राम में, उसको ज़रूर से वहाँ तो कुछ ना कुछ तो सुनाई दिया होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस अरेस्ट बिकम सो एसेंशियल। आते इंडिया के स्टांस पे, इंडिया के स्टांस मेरे को पर्सनली बहुत एम्बिग्यूअस लगा है, क्योंकि एक साइड में एनालिस्ट बोल रहे हैं इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, दूसरे साइड बोल रहे हैं कि इंडिया को इंटरवीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन भी है कि इंडिया को इंटरवीन, मतलब डायरेक्ट इंटरवीन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन कोवर्ट इंटरवेंशन इंडिया को करना चाहिए। अब मुश्किल ये है कि इंडिया इनडायरेक्टली भी इंटरवीन करने से हेजिटेट कर रहा है। देखिए अदानी का वो पावर कट हो गया, तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने नेपाल और भूटान से पावर लेना चालू कर दिया। बांग्लादेश और नेपाल से जो पावर ले रहा है, वो ओवरहेड केबल जो है वो इंडिया के ऊपर से जाता है, इंडिया ने उसको बोल दिया हाँ भाई तुम ले सकते हो। तो अदानी को पावर कट क्यों कराया? इंडिया में जो पैसा आ रहा है वो बांग्लादेश, वो भूटान और नेपाल में जा रहा है, फ़ायदा क्या है? फिर इंडिया से जो भी जितना भी सामान जाता है, सॉल्ट, जिंजर, आयरन एंड स्टील, वीट, ऑयल, गैस, कोल, जितना भी जाता है सब कुछ जा रहा है एज यूजुअल। तो ना कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये सब बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इंडिया का कंट्रोल चला जाएगा, चाइना आ जाएगा। भाई इशू है कि अगर ये सब ही तो कंट्रोल है, अगर इसको नहीं एक्सप्लॉइट करोगे तो किसको एक्सप्लॉइट करोगे? तो किस चीज़ का कंट्रोल है, ये मेरा सवाल है। अगर ओवरहेड लाइन से पावर जा रहा है तो अदानी का पावर कट करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर वाटर फ्लो है तुम कंट्रोल कर रहे हो, अगर उसको लेवरेज के हिसाब से यूज़ नहीं किया, उसको अगर यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर कंट्रोल किस बात का? जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया, उस पर अगर कंडीशंस नहीं लगाए, तो फिर कंट्रोल किस बात का? तो ये सब एनालिस्ट फिर जब बात करेंगे तो बोल रहे हैं नहीं चाइना आ जाएगा, इफ़ यू स्टॉप ऑल दिस चाइना आ जाएगा सीन में। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम, ये थोड़ा हम लोग का ना थोड़ा चाइना फेटिश हो गया है। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान का 5 मिनट समझते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, चाइना इज़ इन अ मेस देयर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का इंटरनल केओस। चाइना का डेट ट्रैप हैज़ फेल्ड इन पाकिस्तान। जो डेट ट्रैप श्रीलंका में काम कर गया, जो डेट ट्रैप अफ्रीका में काम कर गया, दैट डेट ट्रैप हैज़ फेल्ड इन पाकिस्तान। वाई? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान's Islamist insurgency. बांग्लादेश इज गोइंग टू द सेम इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। तो आपको ऑनेस्टली लगता है कि चाइना एक ही ट्रैप में दोबारा 1-2 साल में पाकिस्तान में एक इस्लामिस्ट क्योस हुआ, वहाँ पे उसका प्रॉब्लम हुआ, वैसे ही ट्रैप में चाइना इज गोइंग टू वॉक अगेन? मुझे लगता नहीं चाइना इतना बेवकूफ़ है। देयर इज़ अनदर पॉइंट हियर। पाकिस्तान का ये जो इशू है, ये तो यूएस ने फैसिलिटेट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये जब इमरान खान रशिया की तरफ जाने लगे तब इसने पाकिस्तान आर्मी को इसने पिन मारा कि तुम
मतलब इमरान खान को हटाओ वहाँ से। दैट इज़ द टाइम व्हेन पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टेड शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना और यूएस के तरफ गया। तो ये यूएस ने पाकिस्तान में जो भी आज हो रहा है इसका पीछे यूएस है। बांग्लादेश का भी जो इशू है इसको यूएस ने फैसिलिटेट करा है। इनफैक्ट वो एक पॉडकास्ट का तो मैं बात करता ही हूँ जहाँ पे मैंने जाके ये सब कहा था बैक इन जनवरी, ये होने से 6 महीना पहले, और मैंने फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल भी लिखा है। आई विल ट्राई टू पुट द लिंक इन द कमेंट, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सेम एक्सपेक्ट करके कि अगर शेख हसीना जीत जाती है बांग्लादेश में इलेक्शन तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें कुछ रेजिम चेंज का कुछ चक्कर चलाएगा। तो ये भी मैंने वही 5-6 महीने 7 महीने पहले ये आर्टिकल मैंने लिखा था। तो ये सब यूएस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज एक तो दीज आर ऑल फ्रॉम जो बाइडेन का गवर्नमेंट, और ये इसीलिए कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के ऊपर फोकस रखे क्योंकि उनका प्लान है टू डिस्टेबलाइज द नेबरहुड। अब डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द नेबरहुड का क्या हो सकता है? देखिए, अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे तो ईरान प्रॉब्लम में रहेगा और इंडिया प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर अगर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करे तो इंडिया प्रॉब्लम में रहेंगे और म्यांमार प्रॉब्लम में रहेंगे। म्यांमार प्रॉब्लम में रहा तो चाइना भी प्रॉब्लम में रहेंगे क्योंकि म्यांमार में चाइना का बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया तो चाइना प्रॉब्लम में रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों तरफ से अगर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी वाला प्रॉब्लम में फंसा के रखते हैं तो एक नेबरहुड में 3 रीजनल पावर जो कि ईरान, इंडिया और चाइना, इन तीनों को हम केओटिक स्टेज में रख सकते हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स का सिंपल सा प्लान। खुद आर्मी नहीं भेजेंगे, इरेगुलर्स देके जगह जगह में हम लोग केओस तैयार करेंगे। ऐसे हाल में पर्सनली आई डोंट थिंक, माई एक्सपीरियंस डजंट परमिट मी टू थिंक कि चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और मुझे तो ये भी लगता है ऊपर से गोइंग अ स्टेप अहेड कि चाइना और इंडिया आर इक्वली इन्वेस्टेड इन दिस रीजन बिकॉज सेंट मार्टिन इशू है, ये मत भूलिएगा। सेंट मार्टिन इशू, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना बेस बना लिया तो ये चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है, ये इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता नहीं कि सेंट मार्टिन को भूल के चाइना आ जाएंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश का इशू सेटल करने के लिए, और चाइना इस पोजीशन में आके वो रिस्क लेंगे जिस रिस्क के वजह से उनका हाथ जला है पाकिस्तान में। तो फिर ये इंडिया का जो अभी तक जो एम्बिग्यूटी है इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेट कर रहा है? न्यू दिल्ली को ये तो पता ही है कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग बांग्लादेश में तो वो जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स का बना हुआ है। यूनुस तो बिल क्लिंटन ओबामा का खास आदमी है। इनफैक्ट बिल क्लिंटन के एंडोर्समेंट में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये तो मतलब ओपन न्यूज़ है, नेट में कहीं भी आप जाओगे तो नेट में आपको मिल जाएगा। और इस बार तो यूनुस ने वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर ये भी बोल दिया ना कि स्टूडेंट मूवमेंट वाज ब्रिलियंटली प्लान्ड, वो एकदम मास्टरफुल ऑर्केस्ट्रेशन था ये वो। तो जो उसको पहले स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन बोलते थे, यूनुस वहाँ जाके तो सबके सामने बोल दिया, ही ग्लोटेड कि हम लोगों ने कितना अच्छा ऑर्केस्ट्रेट करा के शेख हसीना को हटा दिया वहाँ पे। तो क्या इंडिया ये मतलब ये जो बाइडेन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, उसके लिए वेट कर रहे हैं? इसमें ना लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी तो इज़ अ गुड आउटकम, लेट्स से ट्रंप आया, ट्रंप वांट्स टू पुट अ स्क्रू ऑन यूनुस को, यार इसका बंद करो सब कुछ, तो इन दैट केस इंडिया वुड प्रॉब्ली हैप्पीली डू द बिडिंग। नंबर 2 सोचिए, जो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, ट्रंप भी बांग्लादेश में कियोस चाहता है, ट्रंप भी पाकिस्तान में कियोस चाहता है, तब क्या? देखिए, यूएसए के लिए ये एक अच्छा कंडीशन है जो मैंने बोला था कुछ ही 5 मिनट पहले कि एक ही चाल में जो इंडिया को और चाइना को और ईरान को भॉक डाउन रखेंगे। तो क्यों हम चाहेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ प्रॉब्लम तो बहुत पहले से है, इंडिया के साथ मान लो ठीक है उतना प्रॉब्लम नहीं। कल को डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले कि ना भाई बांग्लादेश को वैसे ही रखना है क्योंकि मुझे चाइना का म्यांमार का इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है, तो बांग्लादेश वैसे ही रहेंगे। इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक एंगल आ जाता है। कल शायद कल शाम को या ऐसा कुछ न्यूज़ में आया, ट्विटर में देखा कि इस्कॉन ने अपना हाथ उठा लिया है चिन्मय कृष्णदास से। अब इस्कॉन क्यों हाथ उठा लिया चिन्मय कृष्णदास से, ये भी एक एंगल है। इस्कॉन का
जो यूनाइटेड स्टेट्स का इस्कॉन के इंस्टीट्यूशन में मेजर इन्फ्लुएंस है। कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये सीआईए का थ्रू चलता है, मतलब सीआईए इसको चलाता है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसमें मैं उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का जो इंस्टीट्यूशन जितना भी है, इसका बहुत हद तक, बहुत डीप लेवल तक इस्कॉन में ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, शायद डिसीशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनको अगर ये लगा कि यार ये चिन्मय कृष्ण दास आके चट्टग्राम को ऑटोनॉमी को लेके अगर शुरू करेंगे प्रॉब्लम, तो चट्टग्राम के ही तो एडजेसेंट है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो इसीलिए इस्कॉन कम से कम जो कर सकता है कि भाई इस्कॉन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे देश में उसका प्रेजेंस है। अगर इस्कॉन ने हाथ हटा लिया चिन्मय कृष्ण दास से, तो चिन्मय कृष्ण दास लावारिस बन जाते हैं, he becomes an orphan। लावारिस ऑर्फन ही है। तो आई एम सॉरी, मेरा प्लीज पार्डन माई हिंदी। सो चिन्मय कृष्ण दास बिकम्स एन ऑर्फन। तो इस्कॉन ने हाथ हटा लिया। ये भी हो सकता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का कोई इंस्टीट्यूशनल प्रेशर के वजह से इस्कॉन ने हाथ हटा लिया है चिन्मय कृष्ण दास से। तो तब न्यू दिल्ली क्या करेंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में कियोस्क चाहता है, तब जाके चाइना से बात करना, या तब चाइना को इनवाइट करना, या ब्रिक्स के व्हाटएवर, हाउ वुड दैट फेयर? मतलब ऐसा ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन इंटरनेशनल फोरम में इमेज अच्छा नहीं क्रिएट करता। आई थिंक अपना जो रीजन होता है वो अपना फोकस होता है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। अपना जो रीजनल स्टेक होल्डर है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। बाद में आप यूएस जाओ, यूनाइटेड नेशंस जाओ, आईएमएफ जाओ, वर्ल्ड बैंक जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे आपका नेबरहुड है और इसमें अगर आपका स्टेक है, सो 2 पॉइंट्स, नेबरहुड आपका है, स्टेक आपका है, तो आपको और भी रीजनल प्लेयर्स जो है जिसका भी इक्वल स्टेक है, इफ़ नॉट मोर, तो उनको इन्वॉल्व करके आपको ये डिसीजन लेना है कि आगे जाना है। फाइनली कमिंग बैक टू यूनुस, टॉपिक को एंड करने के लिए, यूनुस भी ना एक टाइट रोप सिचुएशन पे चल रहा है। अभी उन्होंने फ़िलहाल अल जजीरा में एक इंटरव्यू में कहा कि इंटरिम जो अरेंजमेंट है अभी ये चल सकता है। इसका तो 100 दिन हो गया, 100 पता नहीं 100, 110 दिन, 120 दिन हो गया, तो 3-4 महीना तो हो गया। इलेक्शंस के लिए बीएनपी जो है, बीएनपी काफ़ी इलेक्शन के लिए एजिटेट हो रहा है कि अगले साल कराना है, अगले साल कराना है, अगले साल कराना है। द अदर पार्टी जमात इस्लामी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आहिस्ता, मतलब देर लाइक एकदम धीरे स्थिर आराम शांति से लेना है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन अगले साल हो, क्योंकि ये लोग पूरा ऑर्गेनाइज, जमात को तो बैन किया गया था ना, तो जमात हैज़ जस्ट बिन अलाउड टू री एंटर, तो उसको ना रीऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इसमें आ जाता है कि इंटरेस्टिंग एंगल, अंडर दैट लाइट क्या ऐसा है कि यूनुस को या तो जमात के थ्रू कंप्लीट इस्लामाइजेशन का रास्ता बना रहा है बाय गिविंग देम फ्यू इयर्स टू कंसोलिडेट, नहीं तो वो अल जजीरा में क्यों बोलता है कि 2 साल में भी हो सकता है, 4 साल में भी हो सकता है। चेंजेस तो लाएंगे, चेंजेस लाना पड़ेगा, वी हैव टू रीवर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कमीशन बनाएंगे, फलाना, बहुत कुछ बोला। इलेक्शन को उसने बार बार, इलेक्शन का सवाल को उसने बार बार टालते रहा। ही डिड नॉट कम आउट विद अ स्पेसिफिक आंसर। एक ही मकसद हो, एक ही वजह हो सकता है, मतलब 2 रीजंस कम टू माई माइंड। वन इज़, देखिए बीएनपी का जो लीडरशिप है, खालिदा जिया, उनका हालत को बहुत, मतलब शी इज़ ओल्ड, शी इज़ एलिंग, और बीएनपी में ना उनके बाद एक वैक्यूम तैयार होगा। तो अगर खालिदा जिया को कुछ हो गया, इफ़ शी इज़ नॉट देयर टुमारो, तो बीएनपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी इन अ स्टेट ऑफ केओस। मेरे को लगता है बीएनपी इसीलिए उससे वो केओस हमें डिसेंड करने से पहले वो इलेक्शन करा लेना चाहते हैं। खालिदा जिया जब तक जिंदा है तब तक वो लोग इलेक्शन करा के अपना सक्सेशन प्लान कराने चाहते हैं। जमात ऑन द अदर हैंड वांट्स टू वेट, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ऑर्गेनाइज। तो यूनुस ऐसा क्यों बोल रहा है कि यार 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है? क्या यूनुस को ऐसा बोला गया? उनका जो हैंडलर है, यूनुस का जो पपेट मास्टर है, उनको जो बोला गया है, क्या हो सकता है कि, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूनुस को बोला गया है कि गिव टाइम टू जमात इस्लामी टू ऑर्गेनाइज, चाहे तो 1 साल दे दो, चाहे तो 2 साल दे दो, चाहे तो 3 साल दे दो, जब वो ऑर्गेनाइज होंगे तभी इलेक्शन कराएंगे। तो अगर ये सही है, मतलब अगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, जैसे मैंने बोला, तो यूनुस का जो कंट्रोलर है, यूनुस का जो मास्टर्स है, दे वांट टू क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट इन बांग्लादेश।
like they want to create an Islamic state, they want to create an Islamic state in Pakistan, the same way they want to create an Islamic state in Bangladesh. और ये सब जो चालू है, ये सब जो अभी केओस चल रहा है, इसी केओस में अगर चट्टोग्राम ने अपना ऑटोनॉमी मूवमेंट चालू कर दिया तो फिर एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा. दैट इज़ वाई दे हैव मेड दिस मूव अगेंस्ट चिन्मय कृष्णदास. और अगर मेरा ये एजम्पशन सच है तो फिर अभी आप एक चीज़ मार्क कर लीजिए कि चट्टोग्राम में ना अभी क्रैकडाउन और भी होंगे. वो छोटा बड़ा जितना भी छोटा मोटा कम्युनिटीज़ का, जितना भी हिंदू कम्युनिटीज़ का डिफरेंट लीडर्स है, अभी उसके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू करेंगे. तो दोस्तों, दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग and my observation about the very shameful arrest of Chinmay Krishna Das. Okay, and this is my analysis कि possible reason ये है, ये overall effect है region में. देखिए, एक चीज़ तो है कि जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना 5 प्लेयर अगर आ जाते हैं तो वो अपना 50वां एंगल लेके आते हैं. और तो इसमें हो सकता है कि एक बहुत छोटा सा एंगल एक पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शेप एक्वायर कर लेगा और वही एंगल पूरा चीज़ को डिटरमाइन करेगा, वही एंगल पूरा चीज़ को घुमाएगा फिराएगा. सो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी माई एनालिसिस इज कम्प्लीटली ऑफ, बट देर इज़ ऑल्सो अ 50% चांस दैट दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. अगर ये होता है तो याद रखिएगा, आपने सबसे पहले यहीं से सुना था. तो वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर इट अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स, शेयर इट अमॉन्ग्स्ट योर रिलेटिव्स, शेयर इट अमॉन्ग्स्ट योर नेटवर्क, so that more and more people come to know about the incident, more and more people become aware about चट्टोग्राम का वो वाला वीडियो भी देखिएगा पुराना, इससे पहले एक वीडियो मैंने निकाला है. more and more people come to know about the underlying conditions, but most importantly ये जो गेम है, ये जो चेस बोर्ड है, ये जो जाइंट चेस बोर्ड है ग्लोब में, रीजनल चेस बोर्ड, ग्लोबल चेस बोर्ड, इंटरनेशनल चेस बोर्ड, यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट होता है, चेस मूवमेंट होता है, अलग अलग पॉलिटिकल एंगल्स आते हैं, अलग अलग पर्सनल एंगल्स आते हैं. ये जो गेम है, ये गेम जो चल रहा है, ये गेम को समझने का भी ज़रूरत है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. तो ये गेम को समझने के लिए भी वीडियोज़ लाइक दीज एंड चैनल्स लाइक दीज बिकम इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल्स को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. जय गुरुदेव, जय हिंद.